क्या क्या ज्ञान की अनुभूति हुई आज? उड़ीसा से भगवान जी ने भी बताया है कि निराकार को पूज के वृथा जन्म गवाए। तो ये इससे क्या तात्पर्य है? मूर्ति लाइन सही पूजा, बोली आपने। ये लाइन निराकार को पूज के वृथा जन्म गवाए। मुझे नहीं लगता लाइन सही बोली आपने शायद। साकार को पूज नहीं निराकार को यही था। निराकार को पूछ के वृथा जन्म गवाया, मतलब जो भी बात की हम मूर्ति पूजा कुछ भी करते हो व्यर्थ ही है। नहीं, उन्होंने ये बोला था कि निराकार से आप प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि आपको दिख नहीं रहा ना साकार रूप में। इन्होंने तो अपनी तरफ से लाइन बोली है। ये लाइन आई चलो लेट मी थिंक ओवर, आती बात रखते हैं कोई। यदि आपको चेयर से भी खड़ा होना है तो उठने के लिए कुछ सहारा चाहिए, ऐसे उठोगे। जमीन पे भी यदि बैठे हो तो कोई सहारा आपको चाहिए। ऐसे ही जीवन में अपने अज्ञान से उठने के लिए साकार रूप की अत्यंत आवश्यकता है। केवल निराकार को भजने से अज्ञान की निवृत्ति असंभव है। इसीलिए क्योंकि आप साकार रूप में हो, आपको साकार की आवश्यकता है। बाकी निचले स्तर पर ये भेद शुरू में दिखाई देता है, ये साकार है और ये निराकार है। ज्ञान में जब आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी तो दोनों बातों से ऊपर उठ जाओगे। साकार का निराकार का भेद मिट जाएगा, क्योंकि दोनों वास्तव में एक ही हैं। और जैसे ही आप बोलते हो साकार, तो आप उसको लिमिट कर देते हो। निराकार बोलते हो तो भी उसे लिमिट कर देते हो। जैसे ही परमात्मा को आपने किसी भी शब्द में बांधा, आपने उसकी ब्यूटी को खो दिया। कबीर साहब बोलते हैं, कोई ध्यावे साकार को, कोई ध्यावे निराकारा, वो तो इन दो ते न्यारा, जाने जानन हारा। जो जानता है वो इस पचड़े में नहीं जाता कि वो साकार है या निराकार है। ये आरंभ की अवस्था में जिज्ञासु इन चीजों में जाता है। जब सत का पता लगेगा तो दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी। न साकार न निराकार, बस है। उसको मनाही थोड़ी है वो साकार में प्रकट हो फिर निराकार हो जाए। आप साकार से पहले निराकार ही थे ना। इस शरीर के जन्मने से पहले कहाँ थे? निराकार रूप में। फिर शरीर के बाद फिर निराकार रूप में। तो ज्ञानी को परहेज नहीं है, ना ही साकार से ना ही निराकार से। परंतु ये सत अवश्य है कि आप डायरेक्ट निराकार को नहीं पकड़ सकते। साकार के माध्यम से निराकार में टिका जाता है, क्योंकि आपके जो ईष्ट है ना, आपने जिनको भगवान माना, उनको भी डायरेक्ट कल्पना में भगवान नहीं माना। उनकी कोई आकृति बनाई कि नहीं ये भगवान है, फिर उसकी पूजा अर्चना की। मतलब डायरेक्ट निराकार में नहीं पहुंचे ना, खुद ही उस निराकार की कोई आकृति बना के साकार में फिर उसकी पूजा शुरू करी। क्योंकि साकार से निराकार में पहुंच सकते हो, डायरेक्ट निराकार में नहीं पहुंच सकते। इसलिए इतने मंदिर ठिकाने सब जगह बने हैं ना, कि मनुष्य को साकार से जल्दी समझ आती है बात। साकार में चलेगी बात, जल्दी क्लियर होगी। अच्छा, सत्संग साकार रूप में है, यदि ये ना हो निराकार रूप में ही रहे तो समझ थोड़ी आएगी।
निराकार रूप में तो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है ही ना, पर साकार के माध्यम से जल्दी बात क्लियर होती है। इसलिए साकार गुरु की महिमा शास्त्रों ने भी गाई है। सदगुरु दुर्लभ है। सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख। सदगुरु रमता राम है, जामे मीन न मेख। सदगुरु क्या है? रमता राम, जामे मीन न मेख। जब तक साकार गुरु जीवन में ना आए, आपकी पहचान कैसे हो? आप कौन हो? साकार के बिना आप संसार रूपी दलदल से बाहर नहीं आ सकते। चाहे मोह का बोला, यदि कहीं साकार में दलदल हो, उसमें फंसा हो व्यक्ति, कितना कठिन है बाहर आना। यहां कौन सी दलदल बताई? मोह रूपी दलदल। तो मोह रूपी दलदल में यदि आप खड़े हो और उस दलदल की आप ब्यूटी देखो कि वो दलदल आपको महसूस नहीं होने देगी कि आप मोह रूपी दलदल में खड़े हो। अभी जगत में दलदल में गिर जाओ, तुरंत एहसास हो जाएगा, चारों खाने चित हो जाओगे, लगेगा प्राण अब उखड़ जाएंगे, हाय करोगे कोई बचाए मुझे। परंतु इस तरफ जो मोह रूपी दलदल है, कोई भी विलाप नहीं कर रहा, एक का भी विलाप प्रकट नहीं होता, जबकि उस दलदल से भी ज्यादा खतरनाक दलदल है ये। इस मोह रूपी दलदल से जो गुरु दलदल के बाहर खड़ा है, वही मुझे उस दलदल से बाहर निकालने में सक्षम है। संसार वाली दलदल का बचाओ बताओ। यदि कोई दलदल में है और दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति भी दलदल में है, तो क्या वो अन्य व्यक्ति उसको बचा सकते हैं? नहीं। केवल कौन बचा सकता है? जो दलदल से बाहर होगा। ऐसे ही मोह रूपी दलदल से आपको गुरु निकालने में सक्षम है। गुरु देखते ही जान लेता है आप मोह रूपी दलदल में फंसे हो, परंतु आप डिनाई करोगे, नहीं मैं मोह रूपी दलदल में नहीं हूं। ये मोह रूपी दलदल की ब्यूटी है। कितनी सुंदर ब्यूटी आप देखो मोह रूपी दलदल की, बिल्कुल एहसास नहीं होने देती आपको, और पूरा जीवन उसमें चला जाता है। फिर अंत समय में जब पूरी रील चलती है लाइफ की, ऐसा बताते हैं शास्त्र, जब अंतिम समय होता है पूरी लाइफ रिवाइज हो जाती है। कैसे आपने लाइफ जी, मोह में जी, इच्छा अहंकार में जी, क्या क्या करा, क्या क्या गलत कर्म करे, सारी रील ऐसे आंखों के सामने चल जाती है। यदि अंत समय निकालने जाओगे मोह, तो निकलेगा क्या? ये तो जीते जी का साधन है ना। इसलिए बोलते हैं गुरु के वचनों में प्रीति करो। गुरु कुछ बोले तो उसको सत वचन करके उठाओ। आपका मन विरोध भी कर सकता है कि नहीं ऐसा तो नहीं लगता। बहुत बार जब आप सत्संग सुनते हो तो आपका मन पीछे से टुकुर टुकुर करेगा, नहीं नहीं हमारी तो ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं हमारे पे तो लागू होती नहीं है, जबकि आपकी वो गणना गलत है। क्योंकि यदि आपका पैमाना ही राइट नहीं है,
जो बाहर बात करना है इससे जाके दोनों से। अच्छा, यदि आपका पैमाना राइट नहीं है, उस बात को तोलने का, तो जो नाप होगी क्या वो सही हो पाएगी? नहीं होगी ना। आपको सोना चांदी तोलना है और जो आपका तराजू है वो राइट नहीं है, 20% 40% डिफरेंस दिखाता है, तो राइट करना तो नहीं आएगी ना। तो जो आपने पैमाना उठाया, ना करने का मुझे नहीं है, वो पैमाना ही गलत है। जो ये समझ लेता है कि मेरा पैमाना गलत है, वो बड़ी जल्दी आगे बढ़ जाता है। पूरी उम्र पहले तो घर में बोलते हैं मेरा पैमाना राइट है देखने का। घरों में लड़ाई झगड़े क्यों है? हर व्यक्ति ये बोलता है मेरा देखने का पैमाना राइट है। पिता भी ये बोलता है, माता भी ये बोलती है, उनके माता पिता भी ये बोलते हैं और बच्चे भी ये बोलते हैं कि हमारा पैमाना देखने का, परखने का बिल्कुल राइट है। गुरु क्या ब्यूटी करके डालता है आप में? गुरु बोलता है आप पहले अपने पैमाने को साइड रखो, पहले अपने पैमाने को साइड रखो, फिर देखो हर व्यक्ति अपने पैमाने से राइट बोल रहा है। पहले अपना पैमाना साइड रखो, फिर जो भी व्यक्ति बात रख रहा है वो अपने पैमाने से राइट रख रहा है या नहीं? अपने पैमाने से, दूसरे के पैमाने से अलग भी हो सकता है, पर अपने पैमाने से हर व्यक्ति राइट बात रखता है। केवल यदि आपने इतना काम भी कर लिया, केवल यदि इतना काम भी कर लिया, तो जो काफी हद तक मतभेद हैं वो सुलझने शुरू हो जाएंगे। कंडीशन क्या है? पहले अपना पैमाना साइड रखो। कृष्ण भगवान की क्या ब्यूटी थी पूरे महायुद्ध में? अपनी बात नहीं थोपते थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू इंपोज नहीं करते थे, सबको सुनना, सबको देखना, सिचुएशन को अच्छे से परखना। गुरु भी क्या करता है देखो, आप बात लेके आओ अपनी पत्नी की, बेटे की, बहू की, ऑफिस की, बिजनेस की, तो पहले अपना पैमाना नहीं खोलता है, ना उठाता है, पूरे अच्छे से आपकी बात को जीता है। आपने क्या बात रखी, उस बात को अच्छे से जी लेता है। कैसे? उसमें, उस बात में अपनी आत्मा डालकर समझ लेता है बात को। जब बस उस बात में आप अपनी आत्मा डालोगे तो बात अच्छे से समझ आएगी या नहीं आएगी? फिर उसमें गुरु अपना मत प्रकट करता है कि इसमें ये बात ऐसे भी हो सकती है, ये तरीका बेहतर है, तो आपको वो बात जच जाती है, हाँ ये बात तो ठीक है। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हो? जो प्रक्रिया गुरु अपनाता है, क्या आप वो प्रक्रिया नहीं अपना सकते? जल्दी से अपनी बात इंपोज करना ये क्राइम है, ये पाप की श्रेणी में आता है। जल्दी से अपनी बात को दूसरे पे इंपोज करना ये क्या है? आध्यात्मिक क्राइम है, पाप है एक प्रकार का।
डॉट इम्पोज बट प्रपोज, डॉट इम्पोज बट प्रपोज, कि मेरे अनुसार मेरा मता ये है। हर रोज घर के सीन आप देखो, अपने सामने लेके आओ, जब बेटे के सामने हो, बहू के सामने हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, इम्पोजिशन में और प्रोपोजिशन में। बात इम्पोज करना कौन करेगा? डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या करेगा? इम्पोजिशन, कि मैंने बोला ये फाइनल है। डिक्टेटरशिप पता है ना आपको? हिटलर की क्या पॉलिसी है? डिक्टेटरशिप। एनार्की, एनार्की समझते हो ना? राजतंत्र, जो राजा ने बोल दिया वो चलेगा, राजतंत्र। लोकतंत्र उससे अलग है। यदि घर में भी आप राजतंत्र को छोड़ के लोकतंत्र अपना लो तो घर गृहस्थ बेहतर हो जाए। आप बताओ, राजतंत्र बेहतर है या लोकतंत्र बेहतर है? तभी सब जगह जहां पे राजाओं का शासन था सब बदल गया ना। जनता ने क्या पसंद किया? लोकतंत्र पसंद किया ना। जो लोगों की सोच है, जो जनता चाहती है लोक शासन करें, लोक में से ही कोई प्रतिनिधि चुना जाए। ऐसे ही घर गृहस्थ में लोकतंत्र ज्यादा बेहतर है। लोकतंत्र में सबकी सुनी जाती है। यदि कोई रूलिंग पार्टी है तो ओपोजिशन पार्टी के व्यूज को भी सुना जाएगा। यदि आपने कोई कानून पारित किया तो उसके विरोध में यदि ओपोजिशन पार्टी कोई अपने मत रखती है तो उसको सुना जाता है कि ये रूल ठीक नहीं है। तो यदि आप घर में ये अथॉरिटी सबको दो, यदि मेरी बात कोई ठीक न लगे तो आप उसका विरोध कर सकते हो। सत्संग के बाद ये परिवर्तन आता है। योगी घर में जाकर ये अधिकार देना शुरू करता है कि आप मुझे मेरा फॉल्ट बताओ, दोष बताओ, मुझ में कोई कमी लगे बोलने में, मैं इम्पोज करता हूँ, कुछ बन के बात करता हूँ, आप लोगों को कभी टॉर्चर किया हो तो बात आप समक्ष मेरे रखो। ज्यादातर सब योगियों ने ऐसा किया। और परिवार में सत्संग के हेड का नंबर भी दिया। यदि कोई दिक्कत हो तो ये हेड हैं, इनको आप मेरे बारे में शिकायत कर सकते हो। ये व्यवस्था ठीक है या गलत है? इससे आपका उद्धार होगा या नुकसान होगा? कृष्णा ने सारे महाभारत में यही किया, केवल अपनी बात रखी और फिर पीछे, बात रख के फिर पीछे, कि माने तो सही, ना माने तो भी सही। सामने वाले का मन कैसा है, यदि आप उसके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती करो तो उसका मन विरोध करता है। और यदि आप उसके मन को फ्री छोड़ो तो उसका मन राजी होता है। देखो कला क्या है, मन क्या चाहता है। मन के साथ आप सामने वाले के जोर जबरदस्ती करो तो उसका मन विरोध करेगा, ना मानने के लिए आएगा। और जैसे ही आप उसको फ्री छोड़ोगे एकदम से संभावना बढ़ जाएगी राजी होने की। सब बताओ ये बात ठीक है कि गलत है? साथ साथ में ना सोचते भी चलो, सिचुएशंस घर के आयाम सामने आते चलेंगे। बताओ नीरज, इम्पोजिशन के अंदर विरोध जास्ती आता है कि नहीं? प्रपोजिशन में संभावनाएं बढ़ जाती हैं, प्रपोज करने में केवल। प्रपोज में आप सामने वाले को मजबूर कर देते हो सोचने के लिए, आपके संदर्भ में, आपकी बात के संदर्भ में, केवल प्रपोज के केस में।
आपने प्रपोज किया रात को और आप सो गए, क्या किया, सारा ओनस किस पे आ गया, जिम्मेदारी किस पे आ गई, पार्टी पे। अब वो सारी रात में तो नींद ही नहीं, सारी रात आप फ्री हो गए ना। फ्री कब हो गए, केवल प्रपोजिशन में आप फ्री होते हो, इंपोजिशन में आप भी बंधन में आते हो। सिंपल फार्मूला, इंपोजिशन और प्रोपोजिशन दो ही शब्द है ना। तो आप लोग फ्रीडम चाहते हो या बंधन चाहते हो? फ्रीडम चाहते हो तो ऑलवेज प्रपोज, बंधन चाहते हो तो ऑलवेज इम्पोज योर पॉइंट ऑफ व्यू। गुरुजी इनकी हिंदी बताएंगे। अपनी बात थोपना, Imposition। प्रपोज माना अपनी बात का प्रस्ताव रखना। जो भी कानून पारित होता है उसके लिए प्रस्ताव रखा जाता है, फिर सब उसके ऊपर वोटिंग करते हैं। यदि वोटिंग मेजोरिटी से होती है तब वो कानून पारित हो जाता है। पहला चरण प्रस्तावना का ही होता है। यदि आपने पहला चरण गलत उठाया तो आगे के सारे चरण गलत होंगे ही होंगे। किसी दिन आपने जल्दी में शर्ट पहनी और फर्स्ट बटन गलत लगा, केवल फर्स्ट बटन, तो लास्ट वाला तक गलत लगेंगे नहीं। इसलिए हमेशा फर्स्ट स्टेप चेक करो। फर्स्ट स्टेप हमेशा ज्ञान का लो। एक कदम सही होगा तो पूरी संभावनाएं हैं सारे स्टेप राइट होते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप जागृता का ले लो, फर्स्ट स्टेप भगवान भाव का ले लो, भगवान का भाव जगा लो। फर्स्ट स्टेप आत्मदृष्टि का ले लो, फर्स्ट स्टेप सब ठीक ही ठीक है इसका ले लो। फर्स्ट स्टेप कुछ गलत होता ही नहीं है सृष्टि में, इसका ले लो। फर्स्ट स्टेप हरिजन हार्या भला, इसका ले लो। सत्संग के किसी भी पॉइंट का फर्स्ट स्टेप उठाओ, किसी भी पॉइंट से उठाओ, तो बाकी जो स्टेप्स होंगे वो सारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। आप या तो शुरुआत करते हो द्वैत से, या अहंकार से करते हो शुरुआत, या भेद से करते हो, या सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स से करते हो, मैं सुपीरियर मैं जानता हूं, या मैं बड़ा हूं एज के अंदर, इससे शुरुआत करते हो, मैं हेड ऑफ फैमिली हूं, इससे शुरुआत करते हो, या मैं ब्रेड अर्नर हूं, इससे शुरुआत करते हो। ये सारे स्टेप क्या है, गलत है ना। मैं कुछ नहीं से करो शुरुआत। मैं कुछ नहीं। जब आप ज्ञान से चलते हो तो घर वाले आपके एक एक शब्द की वैल्यू करते हैं, आपके सलाह की वैल्यू करते हैं। जब आप ज्ञान से चलते हो तभी। बिन बोले सलाह दोगे तो वैल्यू नहीं करेंगे। आप जीवन में मौन से चलोगे तो वो आपके पास आएंगे फोन करके कि आपसे बात करनी है, किस समय बात करें। आपके शब्दों की वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई? परंतु आप चलते फिरते सलाह देते हो, किचन में भी, बालकनी में भी, बेडरूम में भी, ड्राइविंग करते हुए भी, खाना खाते हुए भी, मोबाइल चलाते हुए भी, टीवी देखते हुए भी, तो वैल्यू होगी क्या? आप बताओ। ये काम करते हुए सलाह देवे क्योंकि बोलने की आदत है। एक ओनली स्पीक व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर, जब आपसे पूछा जाए तब आप सलाह दो। दोनों में कुछ अंतर है या दोनों सेम बात है? अंतर है ना, बोलो भारी अंतर है। अंतर क्या होता है ये? गुरुजी अगर कोई पूछे ही ना तो फिर बोलो नहीं, शांत करे, चलते चलो बस, अभी आपकी वैल्यू नहीं है ना। गुरु तो पूछ रहा है ना, वहां अपनी मैं को मारो, अभी मैं अभी इस लायक नहीं बने हैं।
सलाह देने के भी योग्य नहीं हुए। गुरु पूछता है बस उस पूछ की कदर करो। यदि इधर दृष्टि रखोगे गुरु मेरे को इतना पूछता है, तो घर में पूछने की आपको चाहना उत्पन्न नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। नहीं तो बुजुर्ग तो इसी पीड़ा में मर जाते हैं। बहू पूछती नहीं, खाने को नहीं पूछती, क्या हुआ ये नहीं पूछती, दवाई ली नहीं ली क्या हुआ पूछती, क्या हाल चाल है मर रहे हो जीरो नहीं पूछती। इसी दुख में मर जाते हैं बड़े लोग आजकल। उसमें क्या डोज दो। मुझे गुरु जितना पूछता है उतना इनकी क्या औकात है जो मुझे पूछेंगे। इसलिए कहते हैं गुरु के पास जाओ। हाँ जितना गुरु ने पूछा उतना संसार में कोई पूछ सकता है क्या आपको। मन को ये बात सुनाओ तो वहां की चाहना खत्म हो जाएगी ना। आप अपनी चाहनाओं को पालते हो, ये परेशानी है। अज्ञानवश अपनी छोटी छोटी चाहनाओं को सींचते हो, पानी देते हो, खाद देते हो, उन्हें बड़ा करते हो। फिर जब वो पूरा वृक्ष बन जाता है, आपकी दीवार में पूरी जड़ें पकड़ लेता है और दीवारें भी टेढ़ी हो जाती है, फिर से कहते हैं क्या हो गया। ये घरों में देखो ना, नीचे से पेड़ आता है और सारी दीवारें टेढ़ी, इतना वृक्ष बड़ा हो जाता है। ये आपको पता क्यों नहीं लग रहा कि आप मोह रूपी दलदल में पड़े हो। आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को सींच रहे हो, आप अपने अज्ञान को सींच रहे हो। ये क्यों नहीं पता लग रहा? क्योंकि अलर्ट नहीं हो ना। एक एक पल जीने के प्रति आप अलर्ट नहीं हो। जो जी रहे हो ना वो सुजागी से नहीं जी रहे। एक एक पल को भरपूर जियो, एक एक पल को भरपूर जियो। ये बात स्पष्ट हुई सारी कि नहीं हुई? एक टॉपिक इम्पोजिशन एंड प्रोपोजिशन। जिंदगी आसान नहीं होती है, पर इन विचारधाराओं से जिंदगी को आसान किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। रोना बहुत सरल है कि मेरे हालात ऐसे हैं, मैं क्या करूं। ज्ञान किस लिए सुना? ज्ञान का एक पॉइंट लगाओ, ना मजा आ जाए तो कहना। केवल ज्ञान का एक पॉइंट लगाओ। हम लगाते नहीं है ना, अपने दुख को लेके उसे संजोते रहते हैं। जैसे सपने संजोते हैं ना, ऐसे दुख को संजोते रहते हैं। कल क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या, मेरी चल नहीं रही। प्रभु की तो चल रही है ना, हरि की तो चल रही है ना। गुजर जाएगा गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मकान, सब गुजर जाएगा ना। एक साल कैसे व्यतीत हो जाएगा, 2 साल कैसे व्यतीत हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अभी आपको क्या चिंता, कैसे होगा, क्या होगा। व्यर्थ की आशा क्या है? व्यर्थ की आशा है ना। वही होता है जो किसी से इश्क अगर हो जाए तो क्या होता है। यही है ना, गलत तो नहीं हो ना? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक कर दिया करो, गाने वाने मुझे कम आते हैं ना। और क्या सुने हो वाणी में आज? ज्ञान से चलोगे तो आपकी बात की वैल्यू भी होगी।
हाँ, जीवन सरल नहीं होता पर विचारधारा से गुरु की बनाया जा सकता है, राइट। Focus on first step. हाँ जी, Focus on first step. फर्स्ट स्टेप, हाँ फर्स्ट स्टेप राइट होना चाहिए। It's little bit hard, but सिचुएशन के हिसाब से है ना, हार्ड हो या सॉफ्ट हो, कभी हार्ड भी होता है, कभी सॉफ्ट भी होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ज्ञान में, थंब रूल नहीं है, देश काल पात्र देख के डिसाइड होता है। ज्ञान का बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। ज्ञान का एक पॉइंट लगाने से रोना बंद हो जाए। हाँ, निश्चित तौर पे ये गारंटी है ना। सुनते बहुत हैं पर लगाते कम हैं। ज्ञान सुनते बहुत हैं, आत्मा की बातें बहुत सुनेंगे, रिवाइज भी करेंगे। जो हुक्म में राजी होते हैं वो खुश नसीब होते हैं। हाँ, हुक्म में राजी रहना जी। आपने बताया कि जिंदगी आसान नहीं होती पर इन विचारधाराओं को, ये गुरु के वचनों को लगाने से आसान हो जाती है जी। जैसे आपने बताया कि फ्रीडम चाहते हो तो परपोज रखो। जैसे हम्म, आपने हम्म, एग्जांपल दिया शर्ट का कि अगर पहला बटन ये गलत लगेगा तो बाकी सारे गलत। उसमें दोनों पार्टी छूटती है ना, आप भी मुक्त, सामने वाला भी मुक्त। जैसे बताया कि पहला स्टेप ये रखो कि हरिजन आर्य भला सब ठीक है, सब करो तो आगे सब ठीक ही होगा। हाँ हाँ, किसी पॉइंट पे लगाओ ना। कोई भी लगा लो, हम्म, फर्स्ट स्टेप ही अगर ठीक होगा तो बाकी सब अपने आप ही ठीक होगा। जी। मुझे अभी बताया ना कि ये प्रस्ताव आप किसी को दे दो, तुम्हें तो नींद आ जाएगी, उसकी नींद उड़ जाएगी। हाँ हाँ, और ये बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी, घर में कोई नहीं पूछता तो बस ये कह दो मुझे गुरु पूछ रहा है, इससे ऊपर और क्या हो सकता है। हाँ, बस सबसे बड़ी बात है ये। चाहत ही ना रहे कोई। जितना सम्मान, आत्म सम्मान गुरु ने हमें दिया है ना, कोई नहीं दे सकता। सारे दिन भी सोचो ना तो पूरा दिन कम है, सारे दिन आंसू बहाओ तो भी कम है। गुरु ने इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, इतने ऊंचे पद पे बिठाया। तो ये बोलते हैं गुरु के यदि जूते इस खाल के भी बनाए जाएं और पहनाए जाएं गुरु को तो भी कम है। भगवान की मर्जी से जीवन जियो, हम्म, जो हो रहा भगवान की मर्जी से जीवन जियो, जो हो रहा भगवान के ऊपर डालो। अभी भगवान जी ने बोला ये तड़प लग जाएगी मुझे परमात्मा तू ही चाहिए, चाहे कुछ और मिले ना मिले। हाँ, ये अंदर को प्यास लगेगी तो पानी मिलेगा ही नहीं, ऐसे बोल- बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। घर में भी राजतंत्र की बजाय लोकतंत्र को महत्व दे तो हाँ, शांति शांति प्रेम बना है। रहेगा। कभी समझा था ऐसा? राजतंत्र लोकतंत्र आज घरों में भी आ गया ना। देश में सुना था, आज घर में भी घुस गया। और आपने बोला कि मोर रूपी दलदल से एक गुरु बाहर खड़ा है, हाँ, वो तुम हाँ। बाहर निकाल सकता है। जी 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 जी। ये बात बहुत सही है। बहुत अच्छा लगा गुरु जी आपने बताया, इस संसार की दलदल का तो पता चल जाता है, ये अपनों के मोह रूपी दलदल का नहीं पता चलता। नहीं चलता, और ये इसकी सुंदरता है, इतनी ब्यूटी है कि पता नहीं चलता। राइट और राइट फंसता राइट। जाता है बंदा। ब्यूटी है। और अंतिम समय में पूरी रील घूमती है तब मोह जा नहीं सकता, हाँ, क्योंकि उसी में लिप्त रहे। पछतावा रह जाता है ना बस साथ में। Only speak when you are asked. हाँ, ओनली स्पीक व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर। करोगे इसको लागू? जब वैशाली बोले तभी बोलो। तुम बोलोगे के बोलता है। बोलेंगे तो बोलेंगे। अभी भगवान जी ने बोला कि गुरु का एक वचन तुम्हारी हर बात का अंत कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल बड़ा अच्छा बताया कि एक चोर का बताया, तो एक दृष्टांत बताया कि चोर को जैसे एक ही वचन सुना था कि देवी के परछाई नहीं होती। तो एक ही वचन ने कैसे उसे बचा दिया। तो गुरु का एक ही वचन ही नफ है, अगर लगा लो जीवन में तो हर एक बात का जैसे एक ही चाबी है, लगा लो तो सब ताले। बिल्कुल ठीक। वचन इतना कर सकता है तो पूरा सत्संग उसने सुन के ये अमल सोचा। करेंगे। हाँ, उसने ये सोचा कि अगर एक वचन इतना काम करते उसका जीवन ही पलट गया। पूरा ही मैं सत्संग सुन लेता तो मेरे तो गाय पलट जाती। मुझे अभी जैसे समाधि में बताया कि समाधि तो लगा दी थी लेकिन ध्यान कहाँ रोकने में था, और गुरु यहाँ एक सहज समाधि लगवाते हैं जैसे भीतर। इस चीज से बहुत क्लियर होता है। सत्संग में आने के बाद ना सहज समाधि लगनी शुरू हो जाती है, जिसका आपको आभास भी नहीं होता। यहाँ महिमा है सहज समाधि की।
सहज में हर समय समाधि, सहज में ज्ञान की अवस्था, सहज में भगवत अवस्था, उसका आपको एहसास होने लगता है कि हाँ समाधि लगी हुई है, भगवत अवस्था में ही हूँ, ये आपको एहसास होने लगता है। और गुरु ही हमें हर चीज की वैल्यू करना सिखाते हैं। जैसे बताया कि घर में कितनी बकबक करते बोलते हो, कोई नहीं सुनता, लेकिन मौन रहो, खुद परमिशन लेंगे बात हाँ, करने बात के करने लिए, की, वैल्यू जी। करेंगे तुम्हारे एक एक शब्द की। गुरु की क्यों वैल्यू करते हैं? फोन करके, हाँ जी बात करनी है, टाइम ले लें, कब बात करें, कहीं तो डरते हैं कहीं तो योगी, किस समय कॉल करें, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। और ये बात भी अच्छी लगी कि तुम अगर बात करते हो गुरु से तो गुरु अपनी आत्मा डाल के इस बात को समझ के फिर तुमसे हाँ बात बिल्कुल करेंगे। ठीक, अपनी अपनी आत्मा बना डालता के है ना उसको उसमें, जी के फिर वो ये तुमसे अच्छी बात है ना। बहुत अच्छी बात है। तो आप भी किसी को सुनो तो पूरा डाल दो ना, अपना आप डाल दो, अपनी आत्मा डाल दो, तब सुनो। और ये भी बहुत अच्छा लगा, निराकार को हम नहीं जान पाते थे, लेकिन अगर साकार गुरु मिलता है तो हमको निराकार तक दोनों चीजों को पहुंचा कर खड़ा कर। दोनों में अंतर नहीं है ना, वैसे तो एक ही है। अंतर खत्म। तो गुरु जी इससे और क्लियर होता है ना कि हम जैसे साकार में हैं, हमें और गुरु भी साकार में है, तो साकार से साकार की निवृत्ति होती है ना। हाँ, जब साकार में बोलते हो तो आप देह की तरफ इशारा करते हो, जबकि भ्रांति है ना आप देह हो, तो यही फर्स्ट टाइप गलत हो गया, जबकि आप ये हो नहीं ना, आप निराकार सत्ता हो। दादा वाणी में चला था कि गुरु का मुख जो है वो पिस्तौल के समान है, उससे निकला हुआ शब्द तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर सकता है। आपने बताया सतगुरु रमता राम है जिसमें जाम में मीन न मेख, जी। भगवान ने बोला तुम्हारे में और पशु में सिर्फ एक ही अंतर है, विवेक का, और उस विवेक को चलाना गुरु सिखाते हैं, विवेक से काम लेना गुरु सिखाते हैं। नहीं तो तुम्हारे और पशु में कोई फर्क नहीं था, जैसे वो चलता वैसे तुम चलते। कबीर साहब बोलते हैं, कोई मारे तोप से, कोई मारे तोप से 10-20 आवे घाव, कबीर मारे शब्द ते, करे मुंडी ऊपर पाँव, मुंडी नीचे ऊपर पाँव। कबीर जब मारता है ना, शब्द का घाव देता है, तो मुंडी नीचे हो जाती है और पैर ऊपर हो जाते हैं। कबीर साहब को पढ़ो ना आप लोग, बहुत अच्छा रहेगा। कबीर को पढ़ो, नानक को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, बहुत क्लैरिटी आएगी, नए नए आयाम खुलेंगे। सत्संग के साथ साथ में स्टडी करोगे, बहुत फायदा उठाओगे। इससे सेपरेट पढ़ोगे तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग से जुड़े होने के साथ साथ ही अध्ययन करोगे ना, तो ज्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि इधर भी चर्चा चलेगी, कोई बात है तो आप पूछ सकते हो, रख सकते हो। सत्संग के संदर्भ में आप उसे उठाओगे, जो वार्तालाप चलती है उसी संदर्भ में उठाओगे ना, तो बहुत क्लैरिटी आएगी। नहीं तो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, उसका फायदा नहीं उठा पाते। सब होते हैं ना, तो इतना फायदा कहाँ मिलता है। एमए में अद्वैतवाद होता है, पूरा अद्वैतवाद, पूरा अद्वैतवाद एमए में होता है, और वो एमए करने वाले क्या अद्वैत में टिक जाते हैं। पढ़ा होता है सबके बारे में, जितने भी आज तक हुए हैं, आदि शंकराचार्य, ये सबके बारे में पढ़ते हैं, और उससे अद्वैत में स्थित नहीं होते ना। सत्संग के संग पढ़ाई करो तो रंग चोखा ही चोखा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोह क्या एक ही चीज है? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अलग है ना, जिम्मेदारी है ना घर की, घर परिवार की, शरीर के लिए, समाज के लिए जिम्मेदारी, वो अलग चीज है। जितना आत्मसम्मान गुरु ने हमें दिया, उसके लिए शुक्राना में कितना भी बोले वो कम नहीं है। हाँ, और अपनी चमड़ी की जूती बना के भी गुरु को पहनाना तो भी कम है, ये रियल है। आप लोग तो यहाँ गुरुजी बैठते हैं, ये ज्ञान बोल देते हैं, एक शब्द भी हमारा नहीं है ना, सब गुरु का ही ज्ञान है। गुरु कृपा से मिला, गुरु कृपा से चलता है, गुरु कृपा से प्रकट होता है। गुरु को एक दिन भी भूलें
तो ज्ञान का एक शब्द भी ना आए। जिस दिन भुला दूं तेरा नाम दिल से, वो दिन हो आखिरी। ऐसे ही है कुछ समथिंग, नहीं आता किसी को गाना? दा, 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 तेरा नाम दिल से। मेरी जिंदगी का ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी वंडरफुल का। वंडरफुल वंडरफुल। सही लागू हुआ ना? सो क्यों बिसरे जो सब कुछ दीनो, सो क्यों बिसरे? तेरा दिता खाने आ, तेरा दिता पहनने आ, सब कुछ तेरा दिता है ना, कैसे बिसरे उसको? माता पिता ने थोड़ी दिया है, भ्रांति है ना, माता पिता ने दिया है। दिल में शुक्राना ही भर जाए, बस इतना ग्रेटिट्यूड होना कि उसमें स्थान खाली नहीं है नफरत के लिए, नापसंदगी के लिए, देश के लिए स्थान ही खाली नहीं है ना। दिल में यदि शुक्राना ही भरा हुआ है पूरा, तो उसमें कोई दूसरी चीज आएगी? आप बताओ। तो स्थान खाली रखते क्यों? दिल को पूरा शुक्रानों से ही भर दो ना। और एक बात बहुत अच्छी लगी कि मरने से पहले अमर आत्मा को जान लो, तो आप गुरु रूप में मिले और उस चीज को एहसास करते हैं, उसकी बहुत शुक्राना है परमात्मा का। यहाँ पर बताना कि साकार गुरु के बिना आपको अपनी पहचान हो ही नहीं सकती। राइट। तो ये भी अच्छा था कि जिंदगी आसान नहीं होती है, पर इन बातों से जिंदगी आसान की जा सकती है। जी, शीतल ने क्या सुना? जी, आप सत्संग में आपने जो मेरी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, मुझे आपसे कम्युनिकेट करने का, आपने मुझे उन सब का सलूशन बता दिया। ये जीवन आपका है, आप इसे चला रहे हैं, और जो हरि की इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, वो हो रहा है। तो हुक्म में राखी और उसको एक्सेप्ट कर लेना, भला होगा जो होगा। Always be connected to the source. Always be connected to the source. जब कनेक्टेड नहीं होते तो पूरी जो अंदर में ज्ञान की समझ आनी चाहिए वो नहीं आती है। जैसे ही सतोगुण छूटता है, रजोगुण हावी होता है। रजोगुण क्या होता है? कभी भी शिफ्ट होकर रजोगुण पे आ जाते हैं। रजोगुण अहंकार का प्रतीक है, सुख बुद्धि का प्रतीक है, कंफर्ट जोन का प्रतीक है। तो रजोगुण क्या करेगा? ऑटोमेटिक गुरु से गैप करा देगा। जो मेरा धर्म है परफॉर्म करना, सत्संग में परफॉर्म करना, लेन देन करना, वचन बोलना, ग्रुप में पॉइंट्स डालना, वो क्या करेगा? सतोगुण, वो रजोगुण उससे आपको छुड़ा देगा। कहाँ आ गए? कंफर्ट जोन में, कि जो मेरी मांग थी सत्संग में आने के बाद वो मेरी पूरी हो गई डिमांड, तो मन फिर इस लिथार्जी में चला जाएगा और सतोगुण छूट जाएगा। जो बताने योग्य बात है गुरु को, मैं वो भी नहीं बताएंगे। जो परिवर्तन आएगा, जो गुरु कृपा से खेल हुआ, जो इंक्रीमेंट हुआ, उसका शुक्राना भी मैं नहीं गा पाएंगे, क्योंकि रजगुण आ गया ना। रजोगुण आते ही अहंकार शुरू हो गया। गुरु कृपा का एहसास दिल में नहीं रखोगे तो जो आधार आपने लिया, जिस कंफर्ट जोन का आधार लिया, वो कब छूट जाएगा पता भी नहीं रहेगा। आधार तो हमेशा किसका रखना है? सत्संग का रखना है ना। बार बार विस्मृति हो जाती है, इसीलिए कंटिन्यूअस जो धर्म मेरा है उसकी पालना करनी ही है। यदि बोलने का प्रचलन है, मैं नहीं बोलेंगे तो क्या होगा खेल? मनमुखी होना शुरू हो जाएंगे।
बात नहीं रखेंगे, पॉइंट रिवाइज नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं आएगी। सतोगुण से ऑटोमेटिक रजोगुण, फिर कहीं ना कहीं तमोगुण। आपको नहीं पता पर ऐसा हो जाएगा। जिज्ञासु की ऐसी अवस्था होती है ना, स्लिप होते होते कहाँ पहुंच जाता है। कितनी सुजागी रखनी है इस मार्ग पे, वो आपको ध्यान देना है। ऑलवेज बी कनेक्टेड टू द सोर्स। कनेक्टेड नहीं रहोगे तो नुकसान होना शुरू, मन की वृत्ति चेंज हो जाएगी और आपको भ्रांति क्या होगी, नहीं मैं ठीक चल रहे हैं, और गुरु आपसे राजी नहीं है, आपके व्यवहार से राजी नहीं है। आपने भक्ति छोड़ दी, प्रेम छोड़ दिया, सेवा छोड़ दी, निष्काम छोड़ दिया, सब धीरे धीरे छूटता शुरू हो जाएगा। छूटना क्या चाहिए और छूट क्या रहे। निर्वाण का क्या अर्थ है? निर्वाण जो संस्कृत में वर्ड है निर्वाण, उसका अर्थ क्या है? छूट जाना। क्या छूटना? अज्ञान, मोह, इच्छा, अहंकार, ऐसे जो भी सारे विकार हैं, ये छूटेंगे तब निर्वाण होगा, या मैं पॉजिटिविटी छोड़नी शुरू कर दें तो निर्वाण होगा। जो आत्मा का धर्म है वो छोड़ूंगा तो उल्टी कहानी हो गई ना। तो क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, इस बात की क्लैरिटी हमेशा रखने की है। मन के आलस में नहीं आना। थोड़ा सा पिछड़ना शुरू हो गए, धीरे धीरे बिल्कुल पिछड़ते सबसे पीछे पहुंच जाओगे। थोड़ा सा पिछड़ना शुरू हो गए, धीरे धीरे सबसे आते आते बैक बेंचर बन जाओगे। जो एक भय होता है कि जैसे भय को तो हर रोज काटना है ना। भय को हर रोज मार के मुझे बात रखनी है, तब तो निर्भयता आएगी ना। इसलिए सत्संग में बोलना अनिवार्य है। फ्रंट बेंचर बनो, हिम्मत करके पॉइंट रिवाइज करो तो से ताकत आएगी। सारी युक्तियां समझ सब बता दी जाती हैं। जिज्ञासु का धर्म है उसको माने, पालन करे। गलत आधार लोगे सुख का, सर्विस का, कंफर्ट जोन का, वो गलत आधार है। गुरु जी लाइन है, भय बिन होत न पीड़ित दुसाई। हाँ, गुरु से भय शुरू में रखना ही जरूरी है ना। गुरु से भय उपजे तो भय से निर्भय पद पाइए। गुरु सब जगह देखोगे ना, हर जगह मेरा गुरु विराजमान है, तो गलत करना फिर आपसे नहीं होगा। आप घर में भी देखो गुरु आपके है विराजमान। घरों में गुरुओं की फोटो लगाने का क्यों प्रचलन है? पहले भगवान की मूर्ति लगाते थे, फोटो लगाते थे। अब जो गुरु करते हैं उसकी बोलते फोटो दो, फोटो दो, फोटो लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि निकलते बढ़ते लगे, अच्छा हाँ गुरुदेव विराजमान है। निराकार में तो देख नहीं पाते, पर फोटो के माध्यम से अरे हाँ भगवान है, ताकि इमोशन आए तो इमोशन पे कंट्रोल हो जाए, इच्छा अहंकार आए तो उस पे कंट्रोल हो जाए। गुरु से भय उपजे तब भय से निर्भय पद पाइए। ये गुरु का भय है कि गलत कर्म में आप ना जाने पाओ। गुरु के कर्मों से कई चीजें ऐसे बदलाव में आई। किसी को कोई अपना प्रस्ताव रखा, मुझे बात है, और वो उसका जवाब कई दिन तक ना दे। हाँ, शांत करो, शांत रहे। हाँ, वो निराकार से ऐसा आ रहा है ना जवाब। निराकार की ऐसी मर्जी है। गुरु जी जीवन के अंदर कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए। हर चीज में बैलेंस है ना। अति कंफर्ट जोन में चले जाओगे तो तमोगुण हावी हो जाएगा ना। कंफर्ट भी नीड बेस। कंफर्ट तो हमेशा है ना, कंफर्ट में तो बैठे हो चेयर पे, नहीं दे चेयर तो। कंफर्ट जोन आवश्यक है पर नीड बेस ना, डिजायर बेस तो नहीं। पर ऐसा पता ही नहीं लगे आपको मैं कंफर्ट जोन में जी रहा हूं, अति कंफर्ट जोन में जी रहा हूं, हर समय मुझे कंफर्ट चाहिए, सुखों का कीड़ा बन के जी रहा हूं। एक होता है सुखों का कीड़ा जो सुख छोड़ ही नहीं सकता अपना। सुजागी तो है ना हर समय। आप अपने मन को घुट्टा खिला सकते हो कि नहीं? कभी नो करना चाहो नो कर सकते हो कि नहीं? ये पावर होनी चाहिए ना। पावर नहीं है तो आप बहुत कमजोर हो।
अभी वो गेस्ट आ जाए और आपको उसको अपना रूम देना पड़े, तो आप कंफर्ट जोन पर नहीं, मुझे तो इसी बेड पे नींद आती है, अरे आज नीचे सो के देख ले क्या परेशानी है। ये कंफर्ट जोन कि आप समय पे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो कि नहीं मैं तो नीचे सोते नहीं, मैं तो घुटने ऐसे है, मेरी कमर ऐसी है, ये कंफर्ट जोन हुआ ना। समय पे मांग है निराकार की तरफ से, खेल बना, आप उसमें फिट नहीं हो रहे हो, हाँ ठीक है सो जाएंगे ना। आप यस करोगे, फर्स्ट स्टेप आप राइट उठाओगे तो ऑटोमेटिक आगे वाले बोले नहीं नहीं डैडी को ऐसे नहीं सुलाना, हम सो जाएंगे, आप सो ऊपर। फर्स्ट स्टेप राइट उठाना है आपको। फर्स्ट स्टेप गलत उठाया, अहंकार से उठाया, कंफर्ट जोन से उठाया, गए काम से। प्रकृति बोझा आपका तभी उठाएगी जब आप फर्स्ट स्टेप राइट उठाओगे, सैक्रिफाइस करने को तैयार हो, कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार हो। गाड़ी में बैठना है 5 लोगों को, आप सीधा बोले मैं ही आगे बैठूंगा, नहीं आप खड़े हो जाओ, बोलेंगे आप अंकल आप आगे बैठो, बोलेंगे ना। आप खोल के बोले मैं ही आगे बैठूंगा, बोले बड़ा आकड़ खाए, हमेशा आगे बैठ जाते जाके, बाकी सारे पीछे बैठेंगे। आप दूसरों को इज्जत दो ना, आप बैठो आगे, क्यों नहीं 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 आप आगे बैठो ना। अहंकारी हमेशा अपने को आगे करता है, प्रेमी अपने को पीछे करता है, ये सिद्धांत है। अहंकारी अपने को आगे करेगा, प्रेमी अपने को पीछे करेगा। पहले आप लो, पहले आप खाओ, आप बैठो ना, मैं लेते हैं, ऐसे करके ना। हाँ जी, हाँ जी शीतल जी, हुआ कुछ क्लियर? जरा सा चूकोगे ना, वो चूक इतनी बढ़ जाएगी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। छोटी सी चूक से मन का आलस, सत्संग में भी यदि मन का आलस करोगे उसका भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मन का आलस जो मैं समझाना चाह रहा हूं? जो आप पे ओनस है, आपका उत्तरदायित्व है, जो आपका धर्म है सत्संग में, उसे पूरा करके निभा के जाओ ना, तभी तृप्ति आएगी। नहीं तो आप आते हो बहुत बार, आप जाते हो, आपको तृप्ति आती नहीं है सत्संग में, क्योंकि अपने धर्म की पालना ही नहीं किया ना। अपना काम करके जाओ पूरा, देखो उस दिन ऐसे मजा आएगा, बोलो हाँ आज अलग है दिन मेरा। ठीक है सबको कि नहीं? कंफर्ट जोन का बहुत अच्छा बताया आपने। बहुत लोगों का क्लियर हुआ है। चलो अच्छी बात है ना। डिफरेंस समझ आया। अहंकारी अपने को आगे करता है, प्रेमी अपने को पीछे करता है। हाँ तो अपने को आगे करोगे पीछे? थैंक यू, देखेंगे चलो जब मौका होगा सेवा का। सबको आगे करते हैं। गुरु से भय उपजे तो तब भय से गुरु से भय उपजे तो निर्भय पद पाइए। करो रिवाइज फटाफट, समय भी हो चला होगा। आज तो पढ़ने थे पॉइंट आपको, कॉमन सेंस के कई दिन हो गए छूटे हुए, और वो छूट जाते, पता नहीं क्या चक्कर है। आपने छोड़ दिया। होए होए तभी मुझे फंसा रखा है ना, प्रपोज करके छोड़ दिया ना आपने, इसलिए मैं फंस गया। 4-5 पढ़े थे शायद हमने, है ना? हाफ छोड़ा हुआ, हाफ लिखा हुआ है। हाँ बाकी करेंगे, फिर ट्यूसडे कर लेते हैं ना। तो शुरू में याद दिला देना, कहानी शुरू हो गई फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। शुरू में याद दिला। कहानी शुरू मत करने देना। कहानी में ही शुरू करते हैं। हाँ ये भी है। एक बात पूछनी है। हाँ जी गीता डबराल जी, जो चिंतन चलता फिर पूछना चाहिए ना। अच्छी बात है ना, आपकी वजह से 50 को फायदा पड़ता है ना, सोइयों को फायदा पड़ता है, फिर बाद में यूट्यूब वाले भी देखते हैं, तो इन्होंने बात की कितना फायदा पड़ा। ये आप यज्ञ में आहुति देते हो एक्चुअली, इससे बड़ी यज्ञ में आहुति नहीं है। भले वहां नहीं दो जहां आग जल रही है यज्ञ में, वो मायने नहीं रखता है, पर ये यज्ञ में आहुति बहुत मायने रखती है। कितनों को लाभ पहुंच जाता है एक के प्रश्न से। बोला ना फायदा हो गया, किसने बात पूछी कंफर्ट जोन की तो। हाँ जी गीता डबराल जी, बोलो एक लाइन कुछ, क्या अच्छी लगी? चिंताएं छोड़ के जाओ यहाँ सारी।
चलो शुक्राने आपके लाख लाख। जब आपने कहा तो मुझे थैंक यू वेरी मच। गुरु को सौंप दिया जैसे हो गया कि फर्स्ट स्टेप सही लेंगे तो सारे सही होंगे, अगर पहले ही गलत ले लेंगे। आज सबको बहुत बढ़िया। अरे वाह उदय जी बहुत अच्छा था कि दिल को खाली मत रखो, दिल में शुक्राना भर जाए तो उसमें दूसरी चीज आएगी आएगी नहीं। हाँ, शुक्राने का भाव। टचिंग पॉइंट है। आप सुना दो कोई भजन आज तो, देना इनको माइक और ढोलक भी दो नीचे से। अंजू दे दो ढोलक। अंजू जी आप, आपको तो आप ले लो। साकार के बिना इस संसार रूपी दलदल से नहीं निकल सकते। हाँ, साकार की आवश्यकता है ही है ना। मेरे गुरुवर कृपा कीजिए, मेरे गुरुवर कृपा कीजिए, चरणों में जगा दीजिए, चरणों में जगा दीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए। जय गुरुवर गुरुवर, 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 मेरे गुरुवर कृपा कीजिए। डांस हो सकता है, डांस हो सकता है। हमें अपना बना लीजिए। मैंने तुमको बताया है पलकों के सिंहासन से, मैंने तुमको बताया है इस मन के अंदर भी तेरा द्वार सजाया है। पलकों के सिंहासन से मैंने तुमको बताया है इस मन के अंदर भी तेरा द्वार सजाया है। अब आके रहा कीजिए, अब आके रहा कीजिए, हमें अपना बना लीजिए, हमें अपना बना लीजिए। जय गुरुवर गुरुवर, 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 जय गुरुवर गुरुवर। मैं कभी डरूंगा कई बार मेरा जीवन, मैं कभी डरूंगा कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया माया के बंधन। अपनी बारी बचा लीजिए, अपनी बारी
चरणों में बैठा दीजिए, चरणों में बैठा दीजिए। हंसी लगती है रातों को, ये हंसी लगती है रातों को, भूल नहीं जाना बदली की बातों को, तुम भूल नहीं जाना बदली की बातों को। अपनी बारी बचा लीजिए, अपनी बारी बचा लीजिए, चरणों में जगा दीजिए, चरणों में जगा दीजिए। जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर। बोलो जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर। बोलो जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर। बोलो जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर, जय गुरुवर गुरुवर। प्लेट निकालो, प्लेट बना लिया आपको अपना, निश्चिंत रहो। क्या करना? नहीं नहीं नहीं। हरिओम प्रभु हरिओम। आज जल्दी जाना है और वो देवरानी को सत्संग भेजा था पंजाब में, तो उन्होंने कहा अरे वो तो क्वेश्चन पूछते हैं तो पता नहीं लगता क्या आवाज दिया। अच्छा तो कह रही और मेरे को बहुत अच्छा लगता, तुम रोज भेजा कर, अगर तुम सुनती रहे फिर तुमको लिंक दे देगी, ठीक है। और सच में अपनी जगह पे जो टिका देते हैं ना वो इसी के लिए तड़प है, अब वो कब भगवान प्रकट होगा। प्रसाद लेके जाओ। क्या ये नहीं सकती आई ना, हाँ। आई थी अंजू पे घर पे, अच्छा, तो कल मिली मुझे, मैंने मुझे तो सत्संग जाना तो मुझे अच्छा ठीक है, ये मुझे हर जगह बता देना। हरिओम जी हरिओम। बहुत है मेरे पापा को बताने देना अपने आगे बढ़। हरिओम संजी हरिओम जी हरिओम हरिओम। हाँ जी देखिए हरिओम हरिओम हरिओम। कुछ कराई ना आपने इसलिए डेट को आइडिया बता दिया था। अच्छा हरिओम हरिओम। हाँ आई थी, पता लग गया ना। धोखेबाज नहीं नहीं, यहाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता कुछ भी ऐसा। नहीं नहीं आप लोग मानो ऐसा नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा ड्रामा, कसम से नहीं होता। आप लोग प्लीज हरी 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 हरी।
सुंदर भजन गाया, आनंद आया। मैं भी बोलने वाली थी गीता जी भजन सुना दो। बहुत सुंदर भजन। मैंने बोला ना, मैं बोल दिया, बस इसी से बोल दिया मैंने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं आगे सच्ची में एक एक वर्ड ऐसे टचिंग था ना, ऐसा लगा कि मैं बहुत देर से मन ही मन आपको सुना। फिर आपने ताली बजाई। बैठिए, सभी बैठिए ना, प्रसाद आ रहा है। चेयर्स के सारी उठा दी। पूनम जी लगाओ, बैठेंगे ना, प्रसाद तो लेंगे ना, सर की जल्दी किस बात की है। हाँ ले लो चेयर, अब आ जाओ ना, चेयर रखो। हाँ हाँ हाँ। ऐसे मैंने बात की सब मिलके चले गए। मैंने कहा आपको कितना कंटिन्यू करना है, तो मैंने सोचा था चलो एक फर्क पड़ेगा, बट अभी उनका लॉन्ग टाइम चलेगा 6 मंथ, क्योंकि इन चीज़ों को मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। जैसे आज बात चली ना, हम कहीं टुकुर जैसे हमारे जैसे समाज में भी हम बच्चे रह रहे इतने टाइम से शादी के बाद, तो कहीं थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ भी दूर रहते हैं, तो सारी चीज़ों से थोड़ी सी कभी कभी जो भी है बच्चे के लिए थोड़ी ऊँची भी हो जाती है, तो कभी बहस भी हो गई, तो हो तो जाता है, बट कहीं अंदर से ना कहीं डर लगता है कि आगे का क्या हिसाब किताब हो गया, क्योंकि इस चीज़ के मेरे दिमाग में कभी थॉट ही नहीं था कि इतना लॉन्ग टाइम चलती है चीज़ें। मुझे तो पता था ये इस चीज का, क्योंकि चीज इतनी छोटी होती नहीं ना। अचानक ऐसे हाँ निकल गई, या जो भी मुझे लगा, मतलब कुछ सोच नहीं पाई मैं। उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा ठीक है, बच्चे के लिए तो कहीं कुछ कोई ना कोई जो भी सही हो। जो बीमारी है ना, उसका रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता है। तो कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी थेरेपी कराओ, लॉन्ग टर्म चलते हैं, कई साल इलाज चलते हैं और फिर भी शॉर्ट ही नहीं होती। कितना उसमें % हमारे को फायदा मिलेगा, उसकी भी गारंटी नहीं होती है। ये ट्रायल एंड हिट बेसिस पे थेरेपीज होती हैं, शॉर्ट नहीं होते हैं। इसलिए बेहतर यही होता है जहाँ हमारा स्थान है घर का, उसके आसपास ही उसको कराया जाए। हाँ, क्योंकि यदि शुरुआत हो जाए तो फिर क्या होगा कि अरे अधूरा नहीं छोड़ना, अभी तो पूरा नहीं हुआ। परंतु जो उसकी फैमिली है बिटिया की, वो सफ़र करेगी, उसका इम्पैक्ट फ्यूचर में आएगा ही आएगा। आपको लग रहा है नहीं आएगा, उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट 100% आएगा। यदि कोई भी मैरिड लड़की अपने पीयर में रह के कुछ भी करेगी लॉन्ग टर्म में, उसका इफेक्ट उसकी जो फैमिली लाइफ है उस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा, मैरिड लाइफ पे। तो आपने निर्णय स्वयं से लिया तो उसकी जिम्मेदारी आप पर भी आएगी, ओनस आप पर भी आएगा। आपका मन आपको जिम्मेदार ठहराएगा उस बात के लिए। डिसीजन लेने के वक्त राइट डिसीजन लिया जाना चाहिए। ज्ञान को जो बोला फर्स्ट स्टेप राइट नहीं होगा तो भी सारे राउंड स्टेप होते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप आपने नहीं सोचा कि 15 दिन महीना, मुझे पता था ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अभी लॉन्ग टर्म 6 महीने हो जाएंगे तो भी गारंटी नहीं है, फिर हो सकता है बाद में नई बात और क्रिएट हो जाए।